विश्वामित्र नाम के एक बड़े तपस्वी ऋषि, बड़े पुरुषार्थ ऋषि पैदा हुए, जिन्होंने अपने तपोबल से नए स्वर्ग की रचना कर दी, जिन्होंने अपने तपोबल से त्रिशंकु नाम के राजा को सशरीर स्वर्ग में प्रवेश करा दिया, सशरीर। लेकिन वो भी राक्षसों से, निशाचरों से डरते रहते थे, घबराते रहते। गाध तनय मन चिंता व्यापी, हर बिन मरहिन निश्चर पाप। ये जो निशाचर हैं, ये बिना भगवत कृपा के, बिना भगवान के ये मरेंगे नहीं। हम कितना भी जप तप करें, नया स्वर्ग बना सकते हैं, जीवित मनुष्य को स्वर्ग में प्रवेश करा सकते। ये जो श्रीफल है, नारियल, ये विश्वामित्र की रचना है। ये जो त्रिशंकु नाम का राजा था, ये वशिष्ठ जी के पास गया। वशिष्ठ जी इस परिवार के पुरोहित थे, सूर्यवंश के। कहा, गुरुजी मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम्हारे वंश के सभी राजा स्वर्ग गए हैं, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, तुम स्वर्ग जाओगे। बोले, सबकी तरह नहीं जाना चाहता। कैसे जाना चाहते हो? बाकी तो सब मर कर गए, मैं जीवित जाना चाहता हूं। तो वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के अंशावतार है, ब्रह्मा जी के पुत्र। ब्रह्मा जी विधान के प्रतीक है। बोले, ये विधान के विपरीत है कि यहाँ का मृत्यु लोक का शरीर नहीं, आत्मा जाती है, मृत शरीर यही रहता है। इसको ये मालूम था कि विश्वामित्र जी की और वशिष्ठ जी की चल रही है, इनमें दुश्मनी है। तो ये विश्वामित्र जी के पास पहुंच गया और कहा कि मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं। बोले, जरूर जाओगे। बोले, वशिष्ठ जी ने तो मना कर दिया है कि तुम जा नहीं सकते सशरीर। बोले, वशिष्ठ जी ने मना किया है? बोले, हाँ। बोले, तुझे मैं भेजूंगा बेटा, चिंता मत कर। जैसे चंदा लेने वाले होते हैं ना, बड़े होशियार होते हैं, वो सीधा रसीद बुक नहीं दिखाते जिससे चंदा लेने जा रहे हैं। पहले किसी और पड़ोसी की आलोचना करते, अरे साहब बड़े बनते हैं, बड़े भारी के, हम बड़े 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 किसी काम के नहीं है, किसी को 2 पैसे अच्छे काम के लिए चंदा नहीं देते। तुरंत इसके मन में फुरफुरी आ जाती है, भैया हम तो जो आता है उसी को देते हैं। ऐसा तो ये समाज, ये संसार है ना। और जो यजमान बने वो सोच रहे होंगे हमारी वाली बात बोल दी इन्होंने। तो बोले, अच्छा उन्होंने मना के मैं भेजूंगा। और ये विधान के विरुद्ध था, लेकिन विश्वामित्र जी इतने तपस्वी थे, इसको सशरीर स्वर्ग में प्रवेश करा दिया। जब मृत्यु लोक का शरीर स्वर्ग में प्रवेश करता दिखाई दिया तो देवताओं में हड़कंप मच गया। ये तो अनीति, ये तो स्वर्ग की महिमा मिट जाएगी। और इसको धक्का मारकर नीचे गिरा दिया और उल्टा ये नीचे की ओर गिरा, उल्टा। चढ़ा तो सीधा था, जब धक्का लात का ठोकर मारी तो उल्टा हो गया। ऊपर से चिल्लाया, गुरुजी गुरुजी रक्षा करो, क्या हुआ? बोले, देवताओं ने धक्का मार दिया, ये प्रवेश नहीं दे रहे। बोले, चिंता मत कर, वहीं लटका रहे, मैं तेरे लिए नया स्वर्ग बनाता हूं। और विश्वामित्र जी ने तपोबल से नए स्वर्ग की रचना प्रारंभ कर दी। अब देवता घबरा गए, देवताओं को लगा कि तो स्वर्ग बना देंगे और नया स्वर्ग बन गया तो हमारी महिमा मिट जाएगी। तो सभी देवताओं ने खुशामद करना, स्तुति करना शुरू कर दिया। गुरुदेव, हम आपके सेवक हैं, हम आपसे क्षमा प्रार्थी, कोई अपराध हुआ होगा, आप ये निर्णय छोड़ दीजिए, हम आपकी महिमा हमेशा गाते रहेंगे। अहंकारी व्यक्ति का स्वभाव होता है खुशामद सुनने का। हर अहंकारी, कहते हैं ना, वो कानों के बड़े लोग कच्चे होते हैं, ऐसा एक चलता है ना, वो कानों के बहुत कच्चे होते हैं। ये जो बड़े लोग होते हैं, और देवताओं से बड़ा तो कोई होता नहीं। तो विश्वामित्र जी ने सोचा कि अगर नया स्वर्ग बनाऊंगा तो केवल त्रिशंकु ही मेरी जय जयकार करेगा, और अगर मैं निर्णय बदल देता हूं तो सारे देवता मेरी चमचागिरी में आ जाएंगे। तो एक को मरने दो, और इसको वही लटका छोड़ दिया। तो वही लटका छोड़, पानी पीने के लिए इन्होंने नारियल, ये जो श्रीफल है, आकाश में लगता है, और श्रीफल एक ऐसा फल है जो जिसका जल कभी सड़ता नहीं है। 50 वर्ष तक आप नारियल को रख लीजिए, उसका जल कभी सड़ेगा नहीं। ये स्वर्ग का फल है, स्वर्ग का। तो जब ये उल्टा लटका तो आदमी का मुंह खुल जाता है। जब उल्टा लटकता है तो मुंह खुला तो उससे लार टपकने लगी। लार टपकी, रोक तो दिया, त्रिशंकु अभी भी लटका हुआ है, त्रिशंकु तारा है ना, वो अभी भी लटका हुआ है। तो जब लार टपकी तो उसकी एक नदी बनी, उसका नाम पड़ा कर्मनाशा। अब देखिए, ये जो नदी बनी है ये ईर्ष्या द्वेष से बनी है।
एक और सूर्यवंश के राजा के तप के प्रभाव से एक और नदी पृथ्वी पर आई, जिसको हम लोग गंगा जी कहते हैं। ये भगीरथ के तप से आई, इसी के वंश के थे त्रिशंकु। तो दोनों नदियों का अंतर देखिए। भगीरथ की गंगा में कोई गलती से पैर दे दे, कोई गलती से स्नान कर ले, तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और अहंकारी त्रिशंकु से प्रकट हुई कर्मनाशा नदी में कोई पैर दे दे गलती से, तो उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। ये नदी काशी से और बक्सर के बीच में बहती है, उत्तर प्रदेश की सीमा पर। काशी से आगे चलेंगे 50-60 किलोमीटर तो वो नदी है। कर्मनाशा में कोई पशु भी नहीं प्रवेश करता है डर के मारे, मनुष्य तो कोई जाता ही नहीं है उसमें।